आज मैं बताऊंगा बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा क्या होता है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। जो बी फार्मा क्या होता है, एम फार्मा, ये सारे है क्या फार्मा। तो ये बेसिकली क्या है दोस्तों, हर स्टेट में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। तो इसके रूल्स और रेगुलेशन कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है, यह है फार्मेसी में होता है। ये क्या है, एक मेडिकल की एक ब्रांच है फार्मेसी, जो कि डील करती है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब के बारे में होता है। तो यह ब्रीफ में क्या है, दवाइयों की पैकेजिंग, दवाइयों की जांच, यह सब कुछ फार्मेसी में की जाती है। तो बी फार्मा क्या होता है, तो बी फार्मा ये एक बैचलर डिग्री है जो कि 4 ईयर का कोर्स है, जो डिग्री कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12वीं 12th +2 होनी चाहिए और किसी भी साइंस टीम से पास आउट होने चाहिए, चाहे आपके पास मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो। और 12th में 50% मिनिमम नंबर तो आने चाहिए, तभी आपकी एडमिशन होगी। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो उन्हें क्लियर करना पड़ता है। और या कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, या कई छोटे मोटे कॉलेज में यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाती है। तो इस तरह एडमिशन हो जाता है। इसकी ईयरली फीस लगभग बी फार्मा की 50-60 हज़ार के करीब है, और प्राइवेट में जाओ तो 70-80 हज़ार के करीब है। तो 5 लाख की आप मान के चलो कि पूरी डिग्री हो जाती है बी फार्मा की। और आपको इसमें 8 सेमेस्टर की मार्कशीट मिलती है, और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। उसके हिसाब से आपको पूरी डिग्री मिलती है। और अगर आपका कॉलेज PCI अप्रूव्ड है तो आपको लाइसेंस भी मिल जाता है, क्योंकि अधिकतर फार्मेसी कॉलेज में तो उसमें PCI रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, तो उसकी वजह से उनको आगे लाइसेंस लेने में दिक्कत होती है। तो आगे सब ध्यान रखें कि फार्मेसी करना है तो PCI रजिस्टर कॉलेज से ही करना है, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो लाइसेंस चाहिए आपको, तो रजिस्टर कॉलेज से ही बी फार्मा करिएगा। तो आगे हम स्कोप की बात करें तो बी फार्मा में स्कोप है कि आप आर्मी में जा सकते हो, या से फार्मासिस्ट भी लग सकते हो, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कई वैकेंसीज भी निकलती है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हो ऐसे फार्मासिस्ट। तो आजकल फार्मासिस्ट जो कंपनी है वो MR को हायर करती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। आप प्रोडक्शन में जा सकते हो। इसमें मतलब कई सारे ऑप्शन हैं। तो मेडिकल कंपनीज में आप वहाँ भी लग सकते हो। इसके अलावा आप पैकेजिंग में भी जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हो। तो बी फार्मा करने के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप एम फार्मा के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आप एम फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर बी फार्मा की। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें लाइसेंस मिल जाता है बी फार्मा में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हैं, उनको अपनी पूरी फार्मेसी नहीं करनी है तो डिप्लोमा कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये 2 ईयर का कोर्स है। इसमें डिप्लोमा मिलता है आदमी को, और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट बी फार्मा कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप 2nd ईयर में बी फार्मा में एडमिशन भी ले सकते हैं, आपका 1 साल बच जाता है। और अगर आपने बी फार्मा किया है फिर आप एम फार्मा कर सकते हो। बट डी फार्मा वाला डायरेक्ट एम फार्मा नहीं कर सकता है, क्योंकि डी फार्मा जो है डिप्लोमा है और बी फार्मा बैचलर डिग्री है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने किसी रजिस्टर कॉलेज से ही बी फार्मा करना है। सैलरी की अगर बात करें तो 20 की 25 हज़ार ऐसी सैलरी होती है डिप्लोमा कोर्स में। और डिप्लोमा के बाद आप किसी छोटी मोटी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है वो ज़्यादातर बी फार्मा मांगती है। तो आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है। तो यह इसका बेनिफिट है। और भी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो डी फार्मा के लिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अभी हम बात करते हैं एम फार्मा के बारे में। एम फार्मा बी फार्मा के बाद होता है, यह एक मास्टर डिग्री होती है, मास्टर इन फार्मेसी। तो इसमें आप सब्जेक्ट को समझो, हमें पढ़ना क्या पड़ता है। सूटिक्स होता है, कोग्नोसी होती है, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री होगी, ये सब पढ़ना ही पड़ता है।
तो ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप एम फार्मा कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये 2 साल की मास्टर डिग्री होती है। तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपका जी पैड, एम पैड, इनके पेपर होते हैं, तभी आपको अच्छा एम फार्मा का कॉलेज मिलता है। आपने बी फार्मा की 4 साल, उसके बाद एम फार्मा की 2 साल की, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कर लो, सूटिक्स हो सकता है या कुछ भी, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर भी, फैकल्टी, टीचर के ऐसे वर्क कर सकते हो। आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो फार्मेसी, इवन जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी चांसेस हैं, और खुद की आप बुक भी लिख सकते हो। तो यही है दोस्तों फार्मेसी। अगर आपको इंटरेस्ट है फार्मेसी में तो आप कर सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मा करें, और आपको सिर्फ मेडिकल जॉब खोलनी है तो आप डी फार्मा कर सकते हैं, इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी काफ़ी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट में बताइए। तो आप देख रहे थे नॉलेज वर्ड, मैं हूं अस्कन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।